Good afternoon, sir. Good afternoon, class. My screen. Okay. हमारे लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलास पे हम नजर देते हैं, लुकअप एंड रेफरेंसेस। तो सबसे पहले हम इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो देखेंगे। पहले तो मैं एक एड्रेस बता देता हूँ, अगेन यू कैन रीड इट आउट। एड्रेस बेसिकली क्या करता है, एक सेल रेफरेंस क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है, ऑन द स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम। तो मैं कुछ यहाँ पर इसको टाइप करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू एड्रेस, टैब प्रेस किया मैंने, रो नंबर, लेट से 14 रो नंबर है, और 2 नंबर कॉलम, ठीक है, और बाकी के ऑप्शनल है। एब्सोल्यूट नंबर, A1 शीट, तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये देखो, दूसरा कॉलम मतलब सेल रेफरेंस आ गई B, और 14वीं रो थी तो 49, ठीक है, 14th रो और सेकंड कॉलम, इसलिए आपका B14 आया। कॉलम का नंबर B ही होता है ना बेटा, B होता है ना कॉलम नंबर, ABCD, और नंबर में जो होता है वो रो नंबर होता है। तो आपने किसी की अगर रेफरेंस गेट करनी है तो आप ऐसे गेट कर सकते हो। ये तो हो गया छोटी छोटी आप कह सकते हो चीज, लेकिन लेट से 104 नंबर कॉलम, सॉरी 104 नंबर रो और 200 नंबर कॉलम में देखना हो क्या रेफरेंस आती है। तो ये देखो बेटा, GR होती है, ठीक है, GR होता है उस कॉलम का नंबर, ठीक है। अगला देखें। Yes, sir. Let's see, choose a value or action to perform from a list of value based on index number. तो let's try this, देखते हैं कि ये कैसे और कहाँ पे वर्क करेगा। तो मैं इन वैल्यू से चूज करता हूँ, तो लेट्स सी, देखते हैं चूज क्या करता है। तो इंडेक्स नंबर मैं कर देता हूँ, लेट अस सपोज 2, ठीक है, या स्टैटिक नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर ना यहाँ से उठाते हैं। लेट से मैं 12, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी ना वो मेरा इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है। यहाँ मैं वैल्यूज देता रहता हूँ। नाम बोलो बेटा कुछ बच्चे अपना। मुस्कान। मुस्कान। और बोलो बेटा। बलप्रीत। जशन। बलप्रीत, जशन। और बोलो बेटा। प्रबलीन। प्रबलीन। और वंदना। वंदना। और रुचि। रुचि। बोलते रहो, 2-4 लोग और बोल दो, 15 का बच्चे बोल दो, फटाफट बोल। बोला, दोबारा बोलना बेटा। सर गुरुदेव। गुरुदेव। और बेटा बोलते जाओ जल्दी। योगिता। योगिता। मनप्रीत। गलप्रीत। मान्या। ओके। और दिव्या। ओके। और बोल दो थोड़े से। सही मानसी। रमन। चलो दैट्स सफिशिएंट आई गेस, हो गया किया।
तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आई, लक्ष्मी 12 नंबर पे। अगर मैं इसको 4 नंबर देता हूँ तो प्रबलीन आई वैल्यू। प्रबलीन क्यों आई, क्योंकि 1 2 3 4 चौथे नंबर पे क्या है, प्रबलीन। गॉट इट बेटा, कैसे वर्क करता है ये? यस सर। सर आप एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, वो क्लास अभी कनेक्ट हुई है, रिकनेक्ट हो गई थी। मैंने चूज में क्या किया बेटा, चूज में आपको एक इंडेक्स देना पड़ता है, ठीक है, और इनफाइनाइट आप जितनी मर्जी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, ऐसे करके आप जितनी मर्जी वैल्यू दे सकते हो। ओके तो और सर जो इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू मतलब मिनिमम मैक्सिमम कितनी वैल्यू वैल्यू होनी चाहिए? एक तो होनी चाहिए बेटा, ओके एक तो होनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखो, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अब जो भी आपने ये लिखे थे, मुस्कान, बलप्रीत, ठीक है, ये एक बार दोबारा बोलो, हम इसमें लिख देते हैं, मुस्कान, बलप्रीत, लक्ष्मी, प्रबलीन, और क्या थी वैल्यूज, जशन, वंदना, रुचि, रुचि, दिव्या, और क्या थी, गुरुदेव, योगिता, रमन, रमन, ठीक है, रमन, और मान्या, हिमांशी, मुस्कान, मान्या, हिमांशी, Sun is already there. अटेंडेंस लगा दो बेटा जो अभी एंटर कर रहे हो। फिर दीक्षा, ठीक है, तो ये नाम है। और इसमें मैं क्या वैल्यू देता हूँ, इक्वल टू चूज, ये इंडेक्स हो गया मेरा, ठीक है, और वैल्यूज में मैं ये दे देता हूँ, तो मेरी वैल्यूज है। तो वैल्यू एरर आ रहा है, एक सेकेंड, ओके, ये ऐसे वैल्यूज में वर्क नहीं करेगा। चलो एनी हाउ आपको ऐसे ही देने पड़ेंगे, ठीक है, वैल्यू वैल्यू 1, ये देखो बाकी की वैल्यूज आपकी सारी क्या है, ऑप्शनल है। एक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, ओके सर। एक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। यू हैव टू टाइप ऑल ऑफ दीज। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, ये वैल्यू देते हैं ऐसे, ठीक है, बट नहीं चला, तो आपको ऐसे ही कोट्स में वैल्यू देनी पड़ेगी। कुछ फंक्शंस होती हैं जो रेंज में वैल्यू सेलेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो नहीं करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ दोस्त जो रेंज में नहीं करते हैं। जैसे आपका सम था, सम का पता है ना बेटा, ये देखो यस इक्वल, सर। यस सर। आपका सम क्या करता है, ये देखो इक्वल टू सम, सम लिया, तो ये देखो हमने रेंज में दी वैल्यू, सम ने एक्सेप्ट कर ली, इसने नहीं की। ये देखो 2 किया, 4 किया, 4 पे वैल्यू है एक्चुअली, प्रबलीन है, बट इट इज नॉट शोइंग इट। आगे मूव करते हैं बेटा, अब यस सर। हाइपर लिंक देखते हैं। अब हाइपर लिंक क्या होता है, लेट से यहाँ पर ना एक हाइपर लिंक है मेरे पास, ये सब वैल्यूज मैं हटाता हूँ, डिलीट। लेट से मेरे पास यहाँ हाइपर लिंक है www.gmail.com, एक हाइपर लिंक है, और ना मेरे को कहीं पे इस हाइपर लिंक को ना मैंने नाम देना है। लिंक की लोकेशन तो ये रही, और उसको मैं कोई अपना नाम देना चाहता हूँ, लाइक मेल, ये मेल का है, तो कोट्स में लिखूंगा ऑब्वियसली मेल,
तो ये देखो मेल, इसको मैं क्लिक करूंगा ना, विजिट करूंगा, तो क्या खुलेगा, gmail.com ही खुलेगा ब्राउजर में। लेकिन इसको क्या नाम दे दिया हमने, अपना नाम दे दिया कि यूजर डिफाइंड नाम दे दिया। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, हाइपरलिंक। और आगे बढ़ते हैं तो इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स फंक्शन, एक मिनट सेल सेलेक्ट कर लूं पहले मैं। अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा, जो जो नहीं आए हैं अभी। इंडेक्स, ठीक है। दिस फंक्शन हैज मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। एक हम ट्राई करते हैं इंडेक्स को अब। इक्वल टू इंडेक्स, तो ये देखो आप इसको एरे, रेफरेंसेस, रो नंबर, कॉलम नंबर ये दे सकते हो। तो मैं एरे तो मेरे पास है नहीं है इस टाइम पे, पहले बना लेते हैं एरे, तो उसको बाद में लगाते हैं। लेट से मेरे पास एक एरे ये निकल के आता है 104, थोड़े से और बना देता हूँ मैं, 106, 108, 110, 109, 115। सर एरे क्या होता है? एरे बेटा होता है आपका कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस वैल्यू, उसको बोलते हैं एरे। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होमोजेनियस ऑफ सेम टाइप, उसको बोलते हैं एरे। ओके सर। 120, 121, 119, 117, ये वैल्यूज है। तो ट्राई करते हैं इंडेक्स एरे लेट से हम ये सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रो नंबर 4 फॉर इंस्टेंस, ठीक है। कॉलम वाली तो है नहीं, तो हम रो नंबर 4 बस ये करते हैं। तो ये देखो, तो इस एरे में जो चौथे नंबर की रो होगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, जो चौथे नंबर की रो होगी उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो बेसिकली ये एक इंडेक्स है, ठीक है। और इसमें से जो हमने वैल्यू सिलेक्ट करने की कोशिश की, चौथे नंबर भी, तो चौथे नंबर की वैल्यू आ गई। अगर मैं पहले नंबर की कोशिश करूंगा तो ये देखो 104 आ गई। इसको देखते हो, मैं हम कॉपी भी कर देता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं पहली रो में दूसरा कॉलम देख रहा हूँ, ठीक है। पहली रो में दूसरा कॉलम 104 आनी चाहिए। एक सेकंड, रो नंबर 1, रो नंबर 3 कर देते हैं, कॉलम नंबर 1 कर देते हैं। लेट्स सी 108 किस में आई, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1 पे। यहाँ पर क्यों नहीं आई, एक सेकंड, 2 करते हैं अब दोबारा। यहाँ पर स्टिल अ रेफरेंस एरर, तो रेफर क्यों नहीं कर पा रहा है। लेट्स सी, यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं। स्टिल अ रेफरेंस एरर। रो नंबर, कॉलम नंबर, अच्छा, ये रेंज भी तो हमें फिर चेंज करनी पड़ेगी ना। ये रेंज ये कर देते हैं, आप चलेगा। आप देखो तीसरी रो दूसरा कॉलम, देखो आ रहा है ना 201। ये हमने एरे सेलेक्ट किया, यस सर। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जो कि आपकी बेसिकली मैट्रिक्स होती है। लेकिन एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप्स, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप। तो हमने ये रेंज सेलेक्ट की, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, इस रो में इंडेक्स दे दिया, इस रो में इस वाला कॉलम चाहिए। या आप स्टैटिक ना करना चाहो, आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो। सपोज ये मेरा रो नंबर यहाँ पर होगा, कॉलम नंबर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रो नंबर और कॉलम नंबर देता जाऊँगा। और यहाँ मैं स्टैटिक रो नंबर और कॉलम नंबर नहीं देता हूँ, रो नंबर यहाँ से उठाया
कॉलम नंबर यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, ठीक है, एंटर किया। तो 1 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम तो ऑब्वियसली है नहीं, कॉलम तो 2 ही है हमारे पास, ठीक है बेटा। छठी रो और दूसरा कॉलम, छठी रो 1 2 3 4 5 6 रो ये रही, और दूसरा कॉलम 115। अगर मैं 3 कॉलम करता हूँ, तीसरा कॉलम है नहीं, तो रेफरेंस एरर आएगा कि वो आप उस चीज को रेफर कर रहे हो जो है नहीं। रेंज में तीसरा कॉलम नहीं ना है बेटा, तो इसको Yes, बोलते sir, नहीं हैं है। रेफरेंस एरर। कोई ऐसे सेल को रेफर कर रहे हैं जो है नहीं रेंज में, तीसरा कॉलम है ही नहीं है, हम रेफर कर रहे हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आगे बढ़े। Yes, 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 sir. 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 अब आप में से जो नाम लिखे थे बच्चों के, वो यहाँ पर एक बार दोबारा लिखते हैं। कुछ एक बच्चों के नाम जो मेरे को याद हैं वो मैं लिख रहा हूँ। और भी नाम बोल दो बेटा, इन केस मिसिंग समथिंग। बोलो बोलो बेटा, थोड़े बहुत नाम बोल दो। So Suman. Suman. सर रुचि। हैं जी, रुचि और दैट्स इट। चलो कुछ और मैं डाल देता हूँ नाम, ठीक है। एक और देखते हैं यहाँ पर, वी लुकअप देखते हैं हम, ये वाला, ठीक है, वी लुकअप। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ वी लुकअप, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेरे को एक थोड़ा सा डाटा और भी चाहिए, मैं वो डेटा क्रिएट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं सपोज आईडी नेम मार्क्स जैसे लिख के, और आईडी लेट सपोज हम ले लेते हैं 202 210 260 115 116 130 119, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग जो नाम है वो भी लिख देते हैं, देव, हिमांशी, देव अगेन, जशन, योगिता, सुमन एंड लता, ठीक है। लेट्स से मार्क्स भी लिख देते हैं कुछ रैंडम, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम लुकअप करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, लेट अस सपोज वर्टिकल लुकअप। तो लुकअप वैल्यूज क्या होंगी? तो लेट्स से ये मेरी लुकअप वैल्यूज है, ये वैल्यूज देखनी है हमें। टेबल एरे, लेट्स से मेरे को ये मेरा टेबल एरे है, ये सारा, ये मेरी लुकअप वैल्यूज तो ये रही। एक मिनट, सिलेक्ट कर ली मैंने टेबल एरे, टेबल एरे लेट सपोज मेरा ये रहा, कर लिया मैंने सेलेक्ट। कॉलम इंडेक्स मेरे को किस कॉलम में मेरे को देखना है, तो मैं लेट से लिख देता हूँ 2। रेंज लुकअप लॉजिकल होना चाहिए, तो लेट से मैं फॉल्स कर देता हूँ कि रेंज में देखना है कि नहीं देखना है, तो ओके कर दिया मैंने इसको, ठीक है। क्लोजेस्ट मैच देखना है तो मैंने फॉल्स कर दिया। फॉल्स मतलब क्या होता है वो मैं थोड़े टाइम में आपको बताता हूँ, पहले एक बार इसको चला लें। ओके किया तो ये सुमन आया। रीजन क्या है इसका बेटा कि सुमन आया?
सर 121 सॉरी दोबारा बोलना। सर 120 के कारण सुमन के आगे उधर भी 120 उधर भी 120 है। 921 सॉरी दोबारा बोलना। 120 नहीं वो तो गुरुदेव का भी बेटा 2202 है, एक 260 है, हिमांशी का भी देखो 210 है ना। यस सर। यस सर। कुछ चेंज करके देखें, कुछ चेंज करके देखें। यस सर। Yes, sir. चलो कॉलम इंडेक्स को चेंज करके देखते हैं, 3 करके देखते हैं, ओके करते हैं। 78 आ रहा है, मतलब जो कॉलम इंडेक्स है वो इसको पिक कर रहा है कि टेबल में कौन सा कॉलम देखना है। तो अब 78 आ रहा है, मतलब सेम सुमन का कॉलम में सिलेक्ट हो रहा है, 78 आ रहा है ना। तो हमने नाम ही सिलेक्ट करना है, सपोज तो मैं 2 कर रहा हूँ। अब आगे बेटा ये रेंज सर भी आपको मतलब पता उसे लग गया टेबल में होगा। अगर फर्स्ट करते तो आईडी शो हाँ करता, सेकंड करते तो नेम शो कर रहा है, थर्ड बिल्कुल करते तो बिल्कुल, मार्क्स थर्ड शो करते कर रहा है। ये कॉलम, ये तो वो तीसरी आर्ग्यूमेंट तो पता लग गई ना बेटा कि क्या है। यस सर। हाँ पहली और Yes, दूसरी sir. आर्ग्यूमेंट भी आपको पता लगी कि क्या लुकअप क्या करना है, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है वो बता दी हुई है, टेबल एरे भी बता दिया है। ये लुकअप वैल्यू चेंज करते हैं, लेट अस सपोज ये चेंज करूं, अभी मैं ये 115 करता हूं। अब देखिए क्या आता है, यस सर। क्या आया, जशन। जशन आया है ना। जशन। मैंने देखो ये लुकअप वैल्यू क्या थी, G31 जो जशन को कॉरस्पॉन्ड कर रही है। 115 वैल्यू किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है, जशन को। जशन को। अब जशन को। मैं कोई और वैल्यू देखता हूँ, लेट से 112 वैल्यू देखते हैं। तो ये नॉट अवेलेबल शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 112 नहीं है ना, यस सर। नहीं मिली ना 112। नहीं मिली सर। तो फिर क्या शो कर रहा है, नॉट अवेलेबल। अब ये वो वाला सिनेरियो आ गया जहां पर वो हमने किया था ना, इफ नॉट अवेलेबल, इफ एन ए, ये याद है। यस सर। तो नॉट अवेलेबल ये रहा हमारा, तो यहाँ पे हम वैल्यू शो कर देते हैं। और सर इसमें फॉल्स का क्या है? फॉल्स का बताता हूँ, फॉल्स का ही बताता हूँ। डज नॉट एग्जिस्ट, फॉल्स का भी बताता हूँ, ठीक है। तो आप देखो इफ नॉट अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। तो अब फॉल्स का दिखते हैं, फॉल्स क्या इशू है फॉल्स का। तो अब मैं ना चेंज करता हूँ, लुकअप वैल्यू चेंज करता हूँ, लुकअप वैल्यू चेंज करता हूँ। ये देखो लुकअप वैल्यू मैंने किया है जशन यहाँ पे। तो अभी देखना क्या शो कर रहा है, सॉरी एक सेकंड रुकना, यहाँ पे करना है ना चेंज। लुकअप वैल्यू किया है चेंज, लेट अस सपोज 115 किया है और फॉल्स है। रिटर्न क्या कर रहा है, जशन कर रहा है। अब इससे मिलती जुलती वैल्यू लिख लेते हैं, अगर 115.1, लेट्स सी क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको ट्रू करते हैं अगर, सपोज तो दिखा रहा है ना अब जशन। यस सर। तो समझ आया बेटा क्या ये चीज हुई है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू किया तो जशन दिखा रहा है, अब फॉल्स किया है तो डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। इसका कारण क्या है, फॉल्स का मतलब क्या है, ट्रू का मतलब क्या है कि अगर कुछ मिलता जुलता भी मिलता है ना, जैसे 115 और 115.1 ये मिलते जुलते ही है ना, थोड़े बहुत आसपास ही है। यस सर। Yes, sir. मिलते हैं ना, 115 तो सेम ही है, यस 0.1 का ही मिलते हैं। फर्क है। तो मिलता जुलता अगर होगा ना तो वो फेच कर देगा, लेकिन अगर हम फॉल्स करेंगे तो वो एग्जैक्टली 115 को ढूंढेगा।
तो अब पता लगा फॉल्स का मतलब क्या है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इज दैट इट? यस सर। Yes, सर और sir. इसका हम यूज कब करते हैं? बेटा अगर आपने जैसे इसको यूज करने का, अब तो आपकी एप्लीकेशन पे है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। मैं इसका अगर यूज करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से यूज करूंगा कि ये सपोज किसी और शीट में पड़े हैं, मेरे पास सारे आईडीज हैं, नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स वहां पड़े हुए हैं, मेरे को कुछ बच्चे का रिकॉर्ड फेच करना है आईडी के बेस पे जैसे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी शीट पे लगा दूंगा कि उस शीट में एक टेबल पड़ा हुआ है, वहां से लुकअप करके मुझे बताए कि उसका नाम क्या है। मेरे को पूरी की पूरी शीट देखने की जरूरत ना पड़े, बस मैं उस फील्ड में ना टाइप करूं आईडी नंबर और मेरे को उसका नाम शो कर दे। यहाँ पर भी वही चीज ही हो रही है ना बेटा, ये देखो यहाँ मैं 115 करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली मान लो ये सेल किसी और शीट में पड़ा हुआ है, वहां पर मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया, रेंज सेलेक्ट कर ली कि डाटा ये है मेरा, और मैंने फिर लुकअप वैल्यू यहाँ बस टाइप की कि मेरे को क्या लुकअप वैल्यू चाहिए, जैसे 115 चाहिए, यहाँ पर मैंने टाइप ही किया जस्ट 115 की जगह मैं 116 कर, सॉरी यहाँ पर मैं 116 करता हूँ, तो ये देखो योगिता हो गया। 119 करता हूँ तो नितिन हो गया। 202 करता हूँ गुरुदेव हो गया। तो यहाँ पर मेरे को बस आईडी टाइप करनी है और रिकॉर्ड आ सकता है मेरे पास, ये देखो, समझे बात? ओके सर। यस सर। यहाँ Yes, ऐसे sir. यूज कर सकते हो। बाकी ऑब्वियसली एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करेगा बेटा, वो तो है ही है ना, एप्लीकेशन ओके टू सर। एप्लीकेशन यस वेरी सर। करेगा। ओके, अटेंडेंस लगा दो बेटा, किसी का अटेंडेंस रह गया 2 मिनट में मैं सेव करने वाला हूँ। और इसके साथ एक क्लास में बोल रहा था आपको ट्रांसपोज, तो लेट्स से ट्रांसपोज करके देखते हैं, नीचे ही कर देता हूँ इसके में, ठीक है। इक्वल टू ट्रांसपोज वर्ड सुना है बेटा? सुना नो है सर। सर। नो सर। चलो कोई नहीं, अभी मैं करके दिखाता हूँ। होप सो यू गॉट द मीनिंग ऑफ इट। इसकी एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए हमें, एक टेबल चाहिए, रेंज ऑफ वैल्यूज एरे चाहिए बेसिकली। इसने शो नहीं किया है, वेट, ये रेंज, जस्ट वेट, एरे चाहिए, ये गिविंग द एरे, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ से करते हैं। I'm giving it a range of cells. To a horizontal vertical range of cells to a horizontal cell. चलो, anyhow this is not working at the moment. हाँ, एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद इसको फिर दोबारा एक बार ट्राई करेंगे। एक जो कल हम कर रहे थे बेटा, व्हाट वाज इट? So cell reference. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड रिलेटिव सेल Yes. रेफरेंस, वो नीचे देखते हैं हम पहले। तो लेट्स से बेटा मैं कुछ कर रहा था 4 7 और यहाँ पर मैं 11 ऐसे कर रहा था, कुछ ऐसे ही कर रहा था ना, Yes, sir. इक्वल टू। Yes sir. तो अब Yes, अब sir. मैं एक चीज करता हूँ, मैं ये और मैं मल्टीप्लाई करना प्लस करना चाहता हूँ इसको, जो भी ये वैल्यू है,
एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद मैं 14, 15, 23, 18, 38 कुछ भी लिखूं, मैं चाहता हूं उसमें 4 ऐड हो। ठीक है, तो जब मैं इसको ऐसे करता हूं फिल हैंडल से तो कुछ शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि ये देखो, ये था आपका B43 और A43 को ऐड कर देना। यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, B44 और में A43 ऐड करना चाहता हूँ, मतलब यही स्टैटिकली इसको ऐड करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आगे आगे की तरफ बढ़े। अब यहाँ पर क्या आ गया, 44, यहाँ 45 आ गया, 46 आ गया, 47 आ गया, जो कि है ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि मेरे को ये फिक्स चाहिए, तो मैं $साइन यहाँ लगाऊंगा और अब मैं हैंडल फिल करता हूँ। अब आप देखना 4 ही ऐड होगा सभी में, यही वाला 4। तो इसलिए यूज होती है बेटा एब्सोल्यूट रेफरेंस, कि जब हम फील्ड हैंडल करें, फील्ड हैंडल बेसिकली क्या करता है, वो एक एक पोजीशन आगे बढ़ाता जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप रो से ड्रैग कर रहे हो कि कॉलम पे ड्रैग कर रहे हो। सर आप कहीं कॉलम पे कुछ कर रहे थे ना, कि मतलब उसको आगे शिफ्ट कर रहे थे 7 को, कि वो हाँ, प्लस में नहीं आएगा। वो तो बेटा आगे कर ही देगा ना, जो रो इंसर्ट होगी या कॉलम इंसर्ट होगी वो तो आगे कर देगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मेन यूज यहाँ पर आता है, नॉट इन दैट केस। जब हम कॉलम ओके इंसर्ट सर। करते हैं ना, तो उसका कोई वो हमारे फंक्शन में ही ऐसा है कि वो आगे शिफ्ट करता जाएगा उसको, वो आगे शिफ्ट करता ही ओके सर। जाएगा उसको। ठीक है, और 2 चीजें और भी होती हैं बेटा, जरूरी नहीं है अपने सेल को पूरी तरीके से ऐसे रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर आप उसका सिर्फ कॉलम को ही फिक्स करना चाहते हो, रो शिफ्ट होती जाए, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मैं फिर ट्राई करता हूँ, ये देखो फिर वही प्रॉब्लम आ गई दोबारा, है ना? यस सर। यस सर। क्यों आई? सर क्योंकि आपने डॉलर का साइन हटा दिया वहां पे। रो से ये हटाया बेटा, रो से हटाया, मतलब कि कॉलम फिक्स रहेगा, रो चेंज होती जाएगी। अब मैं कॉलम फिक्स रख रहा हूँ, सॉरी कॉलम चेंज कर रहा हूँ लेकिन रो फिक्स रख रहा हूँ। अब फिर देखते हैं क्या होता है। अब वो वापस नॉर्मल बिहेव करना शुरू हो गया। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ कॉलम फिक्स हो, तो आप कॉलम के साथ $, लगा सकते हो। रो रिलेटिव में बढ़ती जाए, मतलब रो वाइज अगर मैं 43, 44 पे आ रहा हूँ, 45 पे आ रहा हूँ, तो वो बढ़ती जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको पहले, वेट, ये देखो, इसमें देखो बेटा रो बढ़ रही है ना, देखो कॉलम फिक्स है, रो बढ़ रही है। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि रो फिक्स नहीं है। यस और अगर आप चाहते हो कि रो भी फिक्स रहे, तो उसके आगे भी $, लगाओ बेटा। अब देखो रो भी फिक्स है, 43, 43, 43 ही है। आगे बेटा समझ में? Yes, sir. यस सर। और यस यहाँ सर। पर और यहाँ पर हमें कॉलम फिक्स रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलम तो वैसे भी फिक्स ही है, कॉलम तो वैसे भी फिक्स ही है ना, ए ही यस सर। कॉलम है। Yes, sir. हाँ, अगर हम यहाँ पर इस साइड पे ड्रैग कर रहे होते तो कॉलम को फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है ना। लेकिन अगर ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो कॉलम तो वही रह रहा है, कॉलम थोड़ा ना चेंज हो रहा है। ओके सर। ओके, यस सर। करें आगे करें? Yes, sir. यस सर। एक फाइनल जो हम कर रहे थे, एक और ट्राई देते हैं ट्रांसपोज को। 1 मिनट में पहले आपकी चैट सेव कर लूं। ट्रांसपोज कर रहे थे ना हम, कहाँ थी हमारी डिटेल्स, कहाँ पे थी?
ये रही थी, ये थी ना। यस सर। 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 रो। लास्ट ट्राई करते हैं। तो 2 कॉलम होंगे, 2 3, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 4 5 6 7। अब ट्राई करते हैं। 3 4 5 6 7। दो 3 4 5 6 7। Still not getting it. चलो, we will see it on some other occasion. ठीक है? Okay, sir. It's not working at the moment. Transport K27 to K. Okay. Try करते हैं. 1 2 3 2 3 4 5 6 7. Still not. चलो, we'll try it next time. और कल के लेक्चर में बेटा पावर पॉइंट शुरू करेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट शुरू Okay, करेंगे। sir. और कल का लेक्चर बेटा सभी लगा लेना। ओके Okay, सर। sir. पावर पॉइंट आपके 2 वीक में खत्म करना है हमें। और प्रैक्टिकल फाइल भी बेटा जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करना। फ्रॉम मी योर फाइनल डेडलाइन डेट इज 28 दिसंबर। 28 दिसंबर तक अपनी फाइल पूरी कर लेना और चेक करवा लेना। Okay, sir. ओके सर। ठीक है, कोशिश ये करना कि पूरी हो जाए। सर मतलब आपको चेक कैसे करवानी है? आपने LMS पे डालना है उसको? नहीं बेटा, वो मैं आपको 28 तक कंप्लीट करो, बाकी का वे हम बाद में डिस्कस करेंगे। Okay, sir. ठीक है, Thank you, sir. कभी देनी है आपने MS एक्सेल से बनानी है बेटा वो LMS पे लगा दिए आपके प्रैक्टिकल सारे। ठीक है, LMS पे अपलोडेड है। एक्सेल के बनाओ, उसके बाद पावर पॉइंट के